डाटा लिंक लेयर मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, मल्टीपल एक्सेस के मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें से हम रैंडम एक्सेस के प्रोटोकॉल्स को इस लेक्चर में देख रहे होंगे। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स when a node or station are connected and use a common link called multi-point या broadcast link, we need a multiple access protocol। जब आपने मल्टीपल डिवाइसेस को एक्सेस करना है तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल चाहिए, जिस तरीकाकार को यूज़ करते हुए वो आप कनेक्टिविटी कर रहे होंगे। ऑल ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स बिलोंग टू अ सब लेयर इन डाटा लिंक लेयर कॉल्ड मैक एड्रेस, MAC। जो उसमें मैक एड्रेस हमने देखा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, उसकी लेयर के ऊपर, सब लेयर के ऊपर ये सारे प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं। हम इसमें देख रहे हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, दूसरे हैं कंट्रोल्ड एक्सेस और तीसरे हैं चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। हम जो इसमें देख रहे होंगे वो कौन सा है? रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। इसकी टाइप्स हैं अलोहा, CSMA, CSMA CD और CSMA CA। वन बाय वन इन सबको हम देख रहे होंगे। तो रैंडम एक्सेस है क्या? रैंडम एक्सेस का मतलब है कि नो स्टेशन इज़ सुपीरियर टू अनदर। ठीक है, ये रैंडम एक्सेस है कि आपने रैंडमली सिलेक्ट करना है। एच ईच इंस्टेंस अ स्टेशन दैट हैज डाटा टू सेंड यूजेस प्रोसीजर डिफाइंड बाय दैट प्रोटोकॉल टू मेक अ डिसीजन ऑन वेदर और नॉट टू सेंड डाटा। रैंडम एक्सेस और contention methods, no station is superior to another station and none is assigned control over another। These protocols have evolved from a very interesting protocol known as Aloha। ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं इनका स्टार्टिंग प्रोटोकॉल अलोहा है, शुरू में जो आया था, which used a very simple procedure called multiple access। The method was improved with the addition of the procedure of forces the station to sense the medium before transmitting, कि वो ट्रांसमिट करने से पहले मीडियम को सेंस करता था। और मीडियम को सेंस, पहले तो मल्टीपल एक्सेस हुई, इसे इम्प्रूव किया कि मल्टीपल एक्सेस के लिए कैरियर को सेंस करो, जिसके ऊपर डाटा जाना है उसे सेंस करो। तो उसके सेंस करने का मतलब ये है कि चेक करो कि उस पर कोई डाटा जा रहा है या फ्री है वो। उसके बाद इसके बाद जो मल्टीपल इसमें इम्प्रूवमेंट्स हुई, अगली इम्प्रूवमेंट जो आई उसका नाम था कोलिजन डिटेक्शन, कि अब कैरियर को सेंस भी करना और उसके बाद कोलिजन को डिटेक्ट भी करना। और देन कोलिजन डिटेक्शन के बाद, कोलिजन डिटेक्ट करना तो सोल्यूशन नहीं था, तो कोलिजन अवॉइडेंस पे चले गए। तो ये बेसिकली रैंडम एक्सेस के प्रोटोकॉल हैं। पहला प्रोटोकॉल अलोहा था, इम्प्रूवमेंट हुई CSMA बन गया, उसमें इम्प्रूवमेंट हुई CD बन गया, उसमें इम्प्रूवमेंट हुई तो CSMA CA बन गया। तो जो प्योर अलोहा था, अलोहा में क्या होता था कि आपके पास मल्टीपल स्टेशन हैं जो डाटा सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब उस ये भी सारे डाटा सेंड करना शुरू हो जाते थे। अब अगर किसी का डाटा एट अ टाइम आ जाता है, जिस तरह आप ये ड्यूरेशन देखें कि इस ड्यूरेशन में सबका डाटा आ रहा है, और बाकी किसी भी दो का भी अगर आ जाए, जिस तरह इन दो का आ रहा है, तो ये भी कोलिजन है। तो इसकी वजह से वो डाटा जो है वो लूज़ कर देते थे हम, वो फ्रेम आगे फॉरवर्ड नहीं होता था। तो ये अलोहा का प्रॉब्लम था। तो मिनिमाइज द चांस ऑफ कोलिजन एंड देयर फॉर इंक्रीज इन परफॉर्मेंस CSMA मेथड वाज डेवलप्ड। तो चांस ऑफ कोलिजन कैन बी रिड्यूस्ड इफ स्टेशन सेंसेस द मीडियम बिफोर ट्राइंग टू यूज इट। CSMA requires that each station first listen to the medium before sending, कि आपने सेंड करने से पहले जो है मीडियम को देखना। तो ये आपके पास सेंडर है, ठीक है। जब सेंडर ने एरिया सेंड, इसने सेंड करना शुरू किया, ठीक है, ये टाइम वाइज स्केल अब नीचे को है, इस तरह है ये, ठीक है। जब स्टेशन A ने डाटा सेंड करना शुरू किया, वो डाटा सेंड कर रहा है, तो B ने यहाँ पर सेंस किया एरिया वेयर बीज सिग्नल एग्जिस्ट, यहाँ पर B का सिग्नल मौजूद है। एरिया वेयर बोथ सिग्नल्स एग्जिस्ट, यहाँ पर सिग्नल मौजूद है एक B का भी और C का भी, B और C। B स्टार्ट एट टाइम T1, इसने यहाँ पर स्टार्ट किया। C ने स्टार्ट किया टाइम T2 पे, तो T2 पे स्टार्ट किया इसने और T1 पे स्टार्ट किया। तो यहाँ पर दोनों ने सेंसिंग स्टार्ट की, उन्होंने सेंस किया, दोनों ने जब सेंस किया तो वो फ्री था। लेकिन जब उन्होंने डाटा सेंड करना शुरू किया तो वो फ्री नहीं रहा था। तो इस एरिया में यहाँ पर इनकी कोलिजन आई आपस में।
तो द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन स्टिल एग्जिस्ट। यही वजह थी कि जब उन्होंने सेंस कर लिया, दोनों ने एक पहले सेंस किया, जब सेंस किया तो डाटा तो नहीं था तब, लेकिन जब दोनों ने सेम टाइम पर ट्रांसमिशन शुरू की तो डाटा दोनों का आ गया, अब इसमें कोलिजन आना शुरू होगी। तो ये बेसिकली हमने इम्प्रूवमेंट तो की, बट सेंसिंग करके कभी तो वो बच जाता था, बहुत से केसेस में वो नहीं बचती थी कोलिजन। तो हमने कोलिजन डिटेक्शन का एक तरीकाकार निकाला। कोलिजन डिटेक्शन में क्या हो रहा था कि द सी एस एम में मेथड डज नॉट स्पेसिफाई द प्रोसीजर ऑफ कोलिजन, तो हमने ऑगमेंट्स द एल्गोरिदम हैंडल to handle the collision. In this method, a station monitors the medium after it sends the frame to see if the transmission was successful. कि इसने भी डाटा सेंड किया, उसी तरह T1 पे इसने किया, T2 पे इसने किया, जो T3 पे उसने डिटेक्ट कर लिया कोलिजन आई। अब उसने जब वापस अगला फ्रेम सेंड करने से पहले चेक किया कि अब क्या पहला पहुंच चुका है। अगर वो नहीं पहुंचा तो उसे पता चल गया कोलिजन है, तो वो डाटा सेंड करना रोक देगा। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आया कि एक फ्रेम तो वो सेंड कर चुका था, डाटा में फिर भी जो है वो कोलिजन आ रही, लेकिन सिर्फ डिटेक्ट हो रही है, ख़त्म नहीं हुई कोलिजन अभी। तो कोलिजन अवॉइडेंस इसकी जो है वो फाइनल स्कीम थी। कोलिजन्स आर अवॉइडेड थ्रू यूज़ ऑफ CSMA-CA 3 स्ट्रेटजीज़, और इन स्ट्रेटजीज़ में द इंटर फ्रेम स्पेस, द कंटेंशन विंडो और एक्नॉलेजमेंट्स, ये 3 तरीकाकार थे जिनको यूज़ करते हुए ये काम किया गया, कोलिजन को अवॉइड किया गया। वन बाय वन तीनों तरीकाकार को देखेंगे। इंटर फ्रेम स्पेस, फर्स्ट collisions are avoided by deferring transmission even if the channel is found idle. When an idle channel is found, the station does not send immediately. It waits for a period of time called interframe space. अब इसमें प्रॉब्लम यह था कि बहुत सा टाइम जो है वो मीडियम फ्री रहने लग गया, ये इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो वन में थिंक कोई और तरीकाकार होना चाहिए। द कंटेंशन विंडो इज अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स। A station that is ready to send choose a random number of slots as its wait time. तो अब आप स्लॉट एलोकेट कर देते हैं कि अच्छा ये जब आपको फ्री मिल गया है, आपको चैनल फ्री मिल गया है, अब आप वो स्लॉट को बुक कर दें। अब कोई दूसरा चैनल फ्री है या नहीं ये भी नहीं देख सकता। तो ये कंटेंशन विंडो है, उसको विंडो उसको पक्की दे दी। Acknowledgements. With all these precautions, there is still may be collision resulting in destroyed data. In addition, the data may be corrupted during the transmission. The positive acknowledgement and the timeout timer can help guarantee that the receiver has received the frame. तो ये हमने एक्नॉलेजमेंट जब शुरू की, ये आती है रिसीवर की साइड से। तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कंटेंशन विंडो तो यूज़ की, साथ में हमने एक्नॉलेजमेंट भी यूज़ करना शुरू कर दी कि क्या आपके पास जो डाटा जो है पहुंचा है वो ठीक पहुंचा है। तो अगर तो एक्नॉलेजमेंट आ गई है, इसका मतलब है कि वो डाटा जो रैंडम एक्सेस के थ्रू गया है वो ठीक दूसरी जगह पे पहुंच चुका है। तो ये 3 तरीकाकार हैं, तीनों यूज़ हो सकते हैं। पर्पज़ क्या है? कोलिजन को अवॉइड करना।